हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या पढ़ चुके हैं, यह वह उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा धारा के मान में परिवर्तन कर देता है। जो वोल्टेज बढ़ा देता है तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो घटा देता है वोल्टेज वो स्टेप डाउन कहलाता है। और सिद्धांत हम ये निकाल चुके हैं। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य कर रहा था, इसलिए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लगाया और ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। ठीक है, अब हम ये और देखें कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय हो जाती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितने प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये देखें। सबसे पहले क्या होता है, जो जिसमें करंट सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, वो तांबे का तार होता है, और तो इससे तार गर्म हो जाता है और ऊर्जा क्षय हो जाती है, जिसे कॉपर लॉस कहते हैं, ताम्र ह्रास। तो ताम्र ह्रास क्या है, ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ तांबे के तार की बनी होती हैं, और इनमें जब धारा प्रवाहित करते हैं या प्रेरित होती है तो क्या होता है कि तार गर्म हो जाता है, जिससे हीट के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, जिसे ताम्र ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो इसका निवारण करने के लिए क्या किया जाएगा, तो क्या करेंगे, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसकी प्राथमिक कुंडली जहाँ फेरे कम हैं उसका तार मोटा कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध काय पर निर्भर करता है, एरिया पर। एरिया ज़्यादा कर देते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, उसमें ऊर्जा कम क्षय होगी। वैसे ही अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तो इसका तार मोटा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका निवारण है। दूसरा देखें, दूसरा ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है प्राथमिक कुंडली में से वो कहाँ जा रहा है, अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में, तो वो चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली का द्वितीय कुंडली तक नहीं पहुँच पाता। तो जो होता है उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स में क्षय हो जाता है, हानि हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे ऊर्जा क्षय हो जाती है, जिसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली क्वाइल को, द्वितीय क्वाइल को प्राथमिक कुंडली पर ही लपेट दिया जाए, तो गैप नहीं रहेगा, तो क्षय नहीं होगा फ्लक्स। ठीक है, ये होता दूसरा। तीसरा क्या होता है, लोहे ह्रास। लोहे ह्रास मतलब आयरन लॉस हो जाए, यहाँ हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। अब लोहे ह्रास क्या होता है, जो एल्यूमिनियम या लोहे का क्या होता है, क्रोड होता है, क्रोड जिस कोर कह रहे हैं, तो ये लोहे का होता है जिस पर क्वाइल को लपेटा गया है, ये प्राथमिक द्वितीय को। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इस धातु के क्रोड में प्रेरित धारा, जिसे प्लेट के कारण भंवर धारा कहती है, इसमें ये उत्पन्न हो जाती भंवर धाराएं, जिससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ऊर्जा क्षय होने लगेगी। तो इसे कौन सी ह्रास कहते हैं, लोहे ह्रास। क्योंकि लोहे में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जिसे भंवर धारा कह रहे हैं। क्या होना है, भंवर धाराएं, एडी करेंट। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि क्रोड होता है वो किस आकार का ले लिया जाता है, खांचेदार ले लिया जाता है, ई नुमा। इसमें जो भंवर धारा उत्पन्न होगी वृत्ताकार रूप में, तो वो क्या होगी, जहाँ एक खांचा है ऐसा, इन खांचे में धातु ना होने के कारण प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और भंवर धाराएँ रुक जाती हैं, मतलब भंवर धाराएँ कम हो जाती हैं और ऊर्जा क्षय कम हो पाती है। यदि इस आकार की लेते हैं तो भंवर धाराएँ वृत्ताकार चक्करदार उत्पन्न हो जाती हैं, ई आकार की लेते हैं तो कम हो जाती हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ई आकार की कई पतली पतली प्लेटें ले ली जाती हैं, पटलित नुमा, मतलब सतह की वाली, और इन्हें एक दूसरे को पतली पतली सतह को लेमिनेटेड कर देते कुचालक पदार्थ द्वारा, और इनको एक दूसरे के ऊपर रख देते, तो ये कुचालक परतें बीच बीच में रहती हैं, तो ये भंवर धारा उत्पन्न नहीं हो पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
जो क्रोड है ये पटल क्वस आकार का खांचीनुमा ले लेते हैं, ई आकार का। इसका निवारण ये है, ठीक है। चौथा और होता है, ये कहलाती शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, ये क्या कहलाती है? शैथिल्य हानि, क्रिस्टल लॉस कहलाती है। ये क्या है कि ये बार बार चुंबकित विचुंबकित होता है, क्यों? चुंबकीय फ्लक्स विद्युत धारा से क्रोड है, ये क्रोड, ये क्या होगा? चुंबकीय चुंबकत्व का गुण प्राप्त करेगा, फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से फिर विचुंबकित होगा। मतलब जो लोहे फ्रेम है, जो लोहे का है, एक भंवर धारा उत्पन्न तो हो ही रही थी, वो इसका निवारण हम पढ़ चुके। साथ ही साथ इसमें क्या होती है, बार बार ये चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती रहती है, जिससे ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो इस वाली हानि को कहते हैं शैथिल्य हानि। इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हानि के निवारण के लिए हमें नर्म लोहा ले लिया जाता है क्रोड में। ये क्या करता है नर्म लोहा? जल्दी से चुंबकित हो जाता है और तुरंत ही विचुंबकित हो जाता है, मतलब ऊर्जा क्षय नहीं होने देता।